कल पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन। ओके, कल पीरियोडिक फंक्शन बता दिया था मैंने आपको। नेक्स्ट फंक्शन इज, पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? 14, 15, 10, 12 कौन सा है? सर सर 14। 14। सर 14। 13 टाइप पढ़ा दी मैंने आपको फंक्शन की। 14 नंबर का टाइप है, पीरियोडिक फंक्शन हो गया है। इसके बाद हम लिखते हैं इवन फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, सीधी सी बात है। ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं जो माइनस को खा जाते हैं। देखो इधर माइनस खत्म हो गया, इधर माइनस है, इधर माइनस नहीं है। मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो ऑफकोर्स स्क्वायर फंक्शन भी है, लेकिन ये स्क्वायर फंक्शन इवन फंक्शन भी होता है, क्योंकि अगर इसमें माइनस एक्स रख दूंगा एक्स की जगह तो वापस वही आ जाएगा। तो जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और वापस वही फंक्शन आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल हमारे पास बहुत अच्छा है, बताएगा कोई कौन सा एग्जांपल है? cos थीटा। हाँ, cos थीटा। क्योंकि अगर हम इसमें x की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो वापस cos x आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस एक्स सेक माइनस एक्स सेक एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर माइनस एक्स। आपको मैंने इतने एग्जाम्पल दे दिए, 4 एग्जाम्पल दे दिए। सीधी सी बात है, ऐसे फंक्शंस जो नेगेटिव को खा जाते हैं, जिनमें नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, वो फंक्शंस क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। और अपने को याद रखने का तरीका है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 से याद रख सकते हैं, फिर कॉस एक्स भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है। 2-3 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उनको सभी को पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसे 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, जिनको पता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, ये बाकी सभी को ऑलमोस्ट पता है। इसका डोमेन और रेंज नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ग्राफ भी नहीं है। बस यही क्वेश्चन इसमें इसमें डोमेन रेंज, क्योंकि अलग अलग टाइप है ना, बहुत सारे कोई से भी हो सकते हैं। तो डोमेन लिखने का मतलब ही नहीं है, रेंज लिखने का भी मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगी सब चीजें। ग्राफ भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएगा। बस अपने तो ये ध्यान रखना है कि हाँ कौन है जो माइनस को खा जाएंगे, वो क्या होते हैं? जो माइनस को खा जाते हैं वो क्या होते हैं? इवन फंक्शन। और इवन जो माइनस को बाहर कर देते हैं वो ऑड फंक्शन होते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल सर तो टू, इसमें रियल नंबर भी हो सकते हैं ना डोमेन में, इवन फंक्शन में? इवन फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं होता। इवन फंक्शन बहुत सारे, जैसे ये देखो, इसकी बात करो, cos x ये इवन फंक्शन है, sec x इवन फंक्शन है। अब आप बोलोगे x की जगह रियल नंबर रख दे हम, लेकिन अगर हम इसके अंदर sec 90 लिखें तो sec 90 डिफाइन ही नहीं होता है। cos 90 कितना होता है? 0। sec 90 कितना हो जाएगा? 1/0। तो इसमें x की जगह 90 डिग्री रख देंगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर ये वाला फंक्शन जो कि इवन फंक्शन है ना, लेकिन इसमें x की वैल्यू 90 डिग्री नहीं रख सकता मैं, क्योंकि sec 90 नॉट डिफाइन होता है। cos 90 0 होता है ना, तो sec 90 1/0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 90 डिग्री थोड़ी रख सकता मैं इसमें। x मतलब फंक्शन क्या होता है? x की वैल्यू रखने पे y का मिलना। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो y मिलेगा, पर इसमें x 90 रखेंगे तो y नहीं मिलेगा। तो ये इवन फंक्शन उस टाइप का फंक्शन नहीं है कि इसका डोमेन और, क्योंकि ये बहुत टाइप के होते हैं ना। इवन फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे अपन ने बोला ना सिग्नम फंक्शन, तो वो 1 - 1 0 आंसर आता है। मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने बोला मॉड फंक्शन, तो मॉड एक्स, वो एक ही है। ठीक है, स्क्वायर फंक्शन बोला तो मतलब एक्स स्क्वायर ही है बस। लेकिन अगर मैंने इवन फंक्शन बोला तो वो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स की पावर 4 भी हो सकता है, एक्स की पावर 10 भी हो सकता है।
मतलब जिसमें x की जगह माइनस एक्स रखने पे वापस वो आ जाए, वो इवन हो सकते हैं, वो इवन फंक्शन होते हैं। सर तो फिर ये मॉड्यूलस फंक्शन में भी हो सकता है? हाँ, मॉडुलस फंक्शन भी इवन फंक्शन है, माइनस आ जाता है। बिल्कुल सही बोला। इसके एग्जाम्पल साइन एक्स के कॉस को छोड़ के साथ। कॉस और सेक को सिग्नम छोड़कर ना। यस सर। हाँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, माइनस बाहर आ गया, देखो वापस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, वापस वही फंक्शन आ गया विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव को बाहर करने वाले ऑड फंक्शन, नेगेटिव को खा जाने वाले इवन फंक्शन। बताओ ये कैसा होगा? सर ये तो इवन फंक्शन हुआ ना? हाँ हाँ, किसने बोला ये? मैंने कौन? मेरे को दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे नाम। कौन है मैंने? कौन है, किसने बोला? सर अनिका। अच्छा, है नहीं का है। अरे तो नाम सर आप सर आप म्यूट म्यूट हो गए हो हो। गए। सर आप म्यूट हो। मुझे म्यूट किसने करा, जरा बताना तो। युवराज ने। दिया ने? सर वो मैं सर वो मैंने अनिका नहीं को किया। कर रहा था, गलती से आप हो गए। कौन? सर मैं अनिका को कर रहा था, गलती से आप हो गए। कौन कर रहे थे? सर युवराज। युवराज, तुम्हारा काम ही यही है ना, यहाँ पर बैठ कर ये आवाज कर रहे कट हैं कट बस के आ ये। रही थी। मेरी आवाज? नो सर, वो अनिका ने माइक चालू किया था तो आवाज कट कट के आ रही थी। अच्छा ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है, ऑड नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें माइनस एक्स पुट करेंगे तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वापस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इवन फंक्शन, ये ऑड नहीं है। तो जो माइनस को बाहर कर देते हैं वो इवन ऑड, और जो माइनस को खा जाते हैं, सीधी सी बात अपने बीच में, वो इवन फंक्शन होते हैं। 16, कौन सा फंक्शन? 16। नाम क्या है इसका? नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन कोई नाम नहीं है बुक में, ध्यान रखना, देयर इज नो नेम इन बुक। ये मैंने नाम दे रखा है। नैनो गाड़ी है ना एक छोटा सा, वो है ये नैनो। नैनो फंक्शन का मतलब है नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना ऑड है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। नहीं तो आप दिमाग में बिठा लो कि सर कोई भी फंक्शन अगर हमें दे रखा है मैथ्स में, या तो इवन होगा या ऑड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इवन भी नहीं हो और ऑड भी नहीं हो। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अब आप बोलोगे सर आधा इवन है आधा ऑड है, तो क्या नाम दोगे आप इसको? आधा इवन आधा ऑड फंक्शन, ऐसा थोड़ी बोलोगे। क्या बोलेंगे? नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों?
क्योंकि अगर हम x की जगह माइनस रखेंगे तो कुछ और फंक्शन आएगा, वही थोड़ी आएगा वापस। देखो f माइनस एक्स, न्यू फंक्शन कोई और बन गया हो तो वापस वही फंक्शन आ जाता ना, नेगेटिव खत्म होकर तो इवन हो जाता, और वही फंक्शन नेगेटिव बाहर के साथ आ जाता तो ऑड हो जाता, और ये तो कुछ और ही बन गया। वहां देखो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, तो नया फंक्शन बनकर आ गया ना। देयरफॉर इट इज नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। आप देखो इसमें बहुत सारे फंक्शन लिख दिए मैंने, है ना, और सारे फंक्शन का नॉलेज आपके पास है अभी। इन फंक्शंस में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं। इन सभी फंक्शंस में इन सभी फंक्शंस में 1 2 3 4 5 6 7 एनिका यस सर। म्यूट कर रखा है आपको अभी तक क्या? नो सर। म्यूट आपको क्यों कर रहा था ये? सर मुझे क्या पता। युवराज आपको आवाज आ रही है? सर वॉइस रिपीट हो रही थी बार बार। तुम्हारे को हो रही थी, हमको तो किसी को नहीं हो रही थी यार। इसमें बताओ युवराज, ये वाला कैसा फंक्शन है एक्स स्क्वायर? युवराज ये फंक्शन कैसा है? युवराज इतनी देर सर क्यों लग रही है? E1। साइन एक्स। यस सर। कहाँ कहाँ ध्यान है तुम्हारा बेटा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सर का ऑड है फंक्शन तो। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स E1 है। और कोसेक क्यूब एक्स ऑड। और टेन एक्स ऑड। और एक्स फोर E1 फंक्शन। मॉड एक्स मॉड एक्स ऑड है। ऑड फंक्शन। मॉड एक्स ऑड फंक्शन होगा। मॉड एक्स का आंसर नेगेटिव कहाँ था भैया? चमत्कारी बाबा के नाम से बोला था मैंने, यस सर। है ना, इवन है ना। हाँ, यस सर। तो ये एक मसाला है। किसका मसाला है? इवन और ऑड फंक्शंस का मसाला है। पूरा फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, इट इज कंसिस्ट फ्यू ऑड फंक्शन एंड फ्यू इवन फंक्शंस। सारे फंक्शन ऑड नहीं है, सारे फंक्शन इवन नहीं है, लेकिन कुछ इवन और कुछ ऑड हैं। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, या एक बार आ चुका है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन है कि इस फंक्शन में से इवन और ऑड अलग अलग करो। इवन कितने हैं इसमें और ऑड कितने हैं अलग करो, मतलब मसाला में से माला फाइंड करो, मसाला में से माला, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इवन और ऑड, मसाला में से माला फाइंड कर लो। मतलब मेरा ये कहने का है कि इवन और ऑड फंक्शन इस मसाले में से अलग अलग कर दो आप, जो इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, दिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir.
नेक्स्ट इवन फंक्शन हो गया आपका और ऑड फंक्शन भी हो गया है। इसके बाद आता है इम्प्लीसिट फंक्शन 16। Sir, 17. implicit and explicit function। ऐसे फंक्शन में जिसमें y और x बिल्कुल अलग अलग हों, ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जितने भी एग्जांपल 16 अभी दिए हैं मैंने टाइप्स में, सब में आपने देखा था x और y अलग अलग थे। y लेफ्ट साइड में था और उधर x था। तो जब y और x बिल्कुल अलग अलग हों तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसके एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लॉग x, है ना, y इक्वल टू x माइनस साइन x प्लस ई रेस टू एक्स, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखो राइट साइड में एक्स एक्स है और लेफ्ट साइड में सिर्फ y है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें x और y सेपरेट होते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। और इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y कॉमन होंगे, मतलब मिक्स्ड होंगे, जॉइन होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x प्लस 2xy प्लस लॉग एक्स वाई इक्वल टू 0, 10x स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स वाई प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं? x और y मर्ज हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन के। स्टूडेंट्स को रेयरली ये मालूम ही नहीं होता है, 11-12 पास हो जाते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं, सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं, फिर वहां पता लगता है जब प्रोफेसर्स लोग बोलते हैं दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन एंड यू कैन यूज दिस एंड दिस इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन यू कैन यूज दिस। बोला पता नहीं क्या बोल रहा है आदमी, क्योंकि बेसिक पता ही नहीं है ना, ढंग से पढ़ते नहीं है। चीजें बुक में दी होती है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ने का पेशेंस नहीं होता है। इवन हम जो मैसेज देते हैं वही ढंग से नहीं पढ़ते हो आप लोग, है ना। यहाँ बैठकर फालतू काम में लगे रहते हैं कि कौन ज्यादा बोल रहा है कौन कम बोल रहा है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं जिसमें एक्स और वाई मिक्स्ड होते हैं। देखो और इधर आप देखो, दोनों को ध्यान से देख लो, इसमें वाई इधर है उधर एक्स है, उधर वाई दिखता ही नहीं है। एक्सप्लिसिट when y expressed in terms of x explicit function, when x and y are connected and merged, then this is implicit function। 12th क्लास के अंदर आपको जाके ऐसा टॉपिक आता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? 11th में पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया होगा सर आपने, फिर ऐसे आता होगा, कुछ याद ही नहीं आता। 18th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो 18 टाइप है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है जिसको आपने कम से कम 15 दिन तक पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन 15 दिन तक पढ़ा आपने, इसके इतना डिटेल में पढ़ना था। मतलब ये फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने सबसे पहले पढ़ा।
वो फंक्शन के रेफरेंस में नहीं पढ़ा था उस समय, हमने कैसे पढ़ा था उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकर ऑल स्कूल टू कॉलेज की थ्योरी से उसको पढ़ लिया था। लेकिन फंक्शन के रेफरेंस में हम उसको ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स है इसका डोमेन और इसकी रेंज। इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज -1 से 1 के बीच, क्योंकि ये 6 टाइप होते हैं ना, 6 टाइप के होते हैं ये फंक्शन, इसलिए। सर वहाँ तो 0 होना चाहिए, -1। क्या बोल रहे हो? वहाँ वो तो 0 से 1 के बीच में होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो -1 कैसे आया वहाँ पर रेंज में? किसने बोला? सर मैं है किसने बोला? किसने बोला -1 से 1 के बीच में होता है? मैंने तो आज तक नहीं बोला ऐसा। सब नहीं समझ में आ रहा। -1 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में तो 10 क्लास तक होता था, क्योंकि हमें 90 डिग्री तक ही मालूम था। आपको पता है ना, साइन 210 डिग्री फाइंड करके दो मुझे कितना आएगा आंसर, साइन 210। आपने शुरुआत से पढ़ी है ना ट्रिग्नोमेट्री, अलाइड एंगल पढ़ा है ना यहाँ पर? सर √3/2। साइन 210 210 -√3/2 √3/2 -√3/2 -√3/2। हाँ सर आ गया समझ में। आ गया? पक्का? नहीं, झूठ नहीं बोलना ना, नहीं आ रहा तो बोलो। सर आ गया सही में। ओके ठीक है। सर इसमें तो ओपन इंटरवल लगेंगे ना? क्यों -1 आंसर नहीं आता? साइन 91 नहीं होता है क्या? यस सर। साइन 90 की वैल्यू 1 नहीं होती, तो 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। साइन 270, साइन 270, ठीक है? यस सर। हाँ, तो साइन के आंसर -1 से 1 के बीच में आते हैं। हमेशा ऐसे बोला था, -1 से 1 के बीच में होता है साइन। साइन के आंसर -1 से 1 के बीच में, डोमेन ऑल रियल नंबर। कितने बनेंगे ऐसे? 6. 6। 6 ठीक है। और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या बनेगा? ग्राफ भी बनेगा, डोमेन, रेंज, ग्राफ। ये तो फंक्शन हो गया, डिफाइन तो ये हो गई इसकी। अब इसका डोमेन लिख रहे हैं। डोमेन में क्या लिखा है? ऑल रियल नंबर, ये डोमेन, तो फंक्शन ये। अब cos x के बारे में बताओ, यहाँ क्या क्या लिख सकता हूँ x की जगह, ये पूछ रहा हूं मैं। सर ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, कुछ भी लिख दो। हर्ष, हर्ष कटारिया। यस सर, यस सर। उसका cos x का डोमेन, रेंज बताओ क्या आएगी? आंसर क्या क्या आते हैं cos x के? सर -1 से 1। यस, वेरी गुड, -1 से 1। आदि शुक्ला। यस सर। हाँ, 10x में यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं ये बताओ? x की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ जिसका आंसर आएगा? हाँ, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। दिया? सर मैं बताऊं? हाँ, सर ऑल रियल नंबर अदर देन 90। अदर देन 90 डिग्री। क्यों? नॉट डिफाइंड आएगा। हाँ, 90 नहीं लेंगे, आपने ऐसा बोला, लेकिन थोड़ा सोच के बोलो ना, ऐसे 90 का ठेका थोड़ी है। सर 90 के और मल्टीपल्स। यस सर। यस, 90 के ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है 90 के ऑड मल्टीपल डिनोमिनेटर को 0 बना देंगे। 10 में साइन और कोस दोनों आता है, सोचो देखो ध्यान से। 10 में साइन बाय कोस आता है, याद रखने का तरीका भी है, साइन बाय कोस।
और cos को 0 कौन बनाता है, आपको बता दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, 10 cos को 0 बनाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 10 को नहीं चाहिए, नहीं तो वो डिनोमिनेटर को 0 बना देगा। तो क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर माइनस 2n माइनस 1 पाई बाई 2। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल उसमें से हटा दो, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये नहीं आएंगे, बाकी सारे नंबर रख सकते हो। वही वाली बात हो गई, ये स्टूडेंट्स और बुक्स, इधर स्टूडेंट्स हैं इधर बुक्स आ रहे हैं, हर फंक्शन में स्टूडेंट बुक्स, इसमें ऐसे ऐसे इसके मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि ये तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या रख सकते हैं और इससे आंसर क्या है। मैंने रूल ये बना दिया था ना, क्या बताया था रूल, बताओ सबसे पहले एग्जाम्पल क्या दिया था इस फंक्शन के लिए। फंक्शन का एग्जाम्पल स्टार्ट में सबसे पहले क्या दिया था, सर हर स्टूडेंट को 5 बुक्स लेके 30 आनी है। स्टूडेंट। हाँ 30 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को 5 बुक्स लेके आनी है। 5 बुक्स की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे ना उसका साइन ले लो, उतनी बुक्स लेकर आनी। तो आप बोलोगे यार ये अजीब ही आदमी है यार, कैसे टीचर है। अब उसका साइन ले लो, अब 5 बच्चे आए तो साइन 5, अब साइन 5 तो हमको पता है नहीं, उतनी बुक्स आएगी बस। अब साइन 5 रियल नंबर रेडियन में लिखना पड़ेगा उसको, और उसके बाद उसका आंसर मिलेगा हमको, वो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलेगा। मतलब रूल है ये, एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप बनेगी, साइन के रूल से बुक लेके आना, नहीं नहीं नहीं, कॉस के रूल से लेना, नहीं टेन के रूल से लेके आना, नहीं लॉग के रूल से लेके आना, नहीं इवन फंक्शन आना। ऐसे में कुछ भी लिख सकता हूँ ना, ये वही चल रहा है सब, रूल्स इतने सारे हो सकते हैं। चलो cos x पे आए, कोई सोच सर के इसकी बताओ रेंज cos भी x। -1 से 1 तक होगी। हाँ इसकी रेंज सर अब सर तो रियल नंबर होगी। सर अब तो प्लस इन्फिनिटी होनी चाहिए ना। सर -1 से इंफिनिटी और 1 से इंफिनिटी। हाँ दिया क्या बोल इनकी रहे थे, रेंज तो रियल होगी ना। सर अब तो प्लस इन्फिनिटी होनी चाहिए ना। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, नेगेटिव भी तो आंसर आते हैं ना 10 के। 10 माइनस 30 कितना सर तो होता है, माइनस। हाँ तो बोलो रियल एक नंबर भी जना, तो बोल सकते हैं। इसको इसको हाँ बोल सकते हैं ना, ये यस लो सर। ऑल रियल नंबर, आंसर तो ऑल रियल नंबर आएंगे इसके। किसी को डाउट, सब सोच के लिखवा रहा हूँ मैं, देखो आपको है ना, ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सोच सोच के लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे याद रखना है। बहुत काम की चीजें हैं, 11th क्लास का बेसिक है ये ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आपने ये सब चीजें यूज नहीं करी है, अब क्वेश्चन डोमेन रेंज क्या आएंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन रेंज के क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करे हैं। आपने वो क्या सॉल्व करें, उनके प्रॉपर्टीज वैल्यूज कैसे फाइंड करना वो सॉल्व किए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिए ही नहीं, मुझे पता है डोमेन रेंज पढ़ाऊंगा उसके बाद उसके क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो इनके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी तो 2-3 चीजें तो ध्यान है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना, रूट में नेगेटिव नहीं आना, ये तो आपको पता है ही। साथ में अभी इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री में ये सोचना है आपको। कोसेक एक्स बताओ क्या क्या रख सकता हूँ। सर 0 के अलावा। सर पाई के मल्टीपल के अलावा कुछ भी। हाँ वेरी गुड, पाई के मल्टीपल को छोड़कर सब रख सकते हैं, क्योंकि आपने वही बात बोल दी, जैसे अभी 0 मतलब एक ही हुआ ना, दर्शिका ने जो बोला आंसर 0 मतलब एक ही हुआ। यस सर। कोसेक को लिखेंगे 1/sin, ऐसे सोचो। और साइन 0 कब बनता है, पाई के मल्टीपल पे, ये अपने को पता है। तो पाई के मल्टीपल पे 0 बन जाता है साइन, तो वो हटाना है, मतलब ऑल रियल नंबर -n पाई, पाई के मल्टीपल हटा दो। n का मतलब ये फिक्स है, इंटीजर से, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, ये सब अंदर की बात, हमें वो सब पता है। आंसर क्या क्या आएंगे, सर माइनस इन्फिनिटी टू -1 और यूनियन 1 प्लस इन्फिनिटी। यस, मतलब -1 और 1 के बीच के छोड़कर, ये -1 से 1 का ठेका किसका है, -1 से 1 के बीच के आंसर किसके, साइन के। इसको Sin। इधर चले जाओ, इसके इधर चले जाओ तो कोसेक आ जाएगा, है ना। तो -1 से 1 बोला है, अगर मैं इधर -1 बोल रहा हूँ तो उधर माइनस इंफिनिटी से -1 और इधर 1 से इंफिनिटी, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। 1 भी आएगा और -1 और 1 दोनों ही आएंगे इसमें ना। -1 और 1 को छोड़ दिया है, पर -1 और 1 तो आ सकते हैं। ठीक है। यस सर। अरे कोसेक 90 कितना होता है, किसी से मैं पूछूं कोसेक 90 तो 1 बोलोगे कि नहीं आप,
कोसेक 91 होता है। Yes, sir. ओके, नाउ चलो सेक एक्स के बारे में कोई बताए, योमेश। योमेश, सेक एक्स। सर 90 को छोड़ के। 90 को छोड़ के मतलब All Sir, real odd numbers other multiples than Sir, pi by 2. 90. बाय 2। the हाँ, real numbers except So n pi by pi. 2. ऑल रियल नंबर अदर देन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना। आंसर उधर क्या आएगा? All Sir, real pi number के other than multiples. -1 and 1. Sir, sec x में pi के multiples भी नहीं लेंगे ना? क्यों? सेक पाई कितना होता है? -1 होता है। अरे सेक को सोचो 1 बाय कॉस, और कॉस 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो अगर मान लो पाई स्टूडेंट आएंगे तो -1 बुक आएगी सेक रूल में। लेकिन आप बोलते हो कि सर अगर 90 स्टूडेंट आए तो बोलूंगा आएंगे नहीं 90 स्टूडेंट, हंसी आ जाएगी। 90 स्टूडेंट रखेंगे तो बुक्स आएगी नहीं, क्योंकि सेक 90 डिफाइन नहीं होता है। Okay, sir. ओके, हाँ, इधर क्या बोल रहे थे आप? आंसर पलक। पलक ने आंसर दिया यस था कुछ सर। अजीब से। हाँ बोलो। सर मैंने इधर तो क्या? चेक का दिया था। हाँ, तो सेक का रेंज क्या आएगा, कोई बताएगा? Sir, all real number other than -1 and 1. सर जो अपन ने cosec x में लिखा था वही आएगा। Yes, sir, हाँ वही cosec x आएगा। वाला. हाँ, cot x। Sir, even multiples of pi. हटा दें। सर इवन में ऑल Sir, मल्टीपल n हो pi. जाएगा। Yes, n sir. pi. माइनस इन्फिनिटी n टू pi हटा दे. इन्फिनिटी। Sir, r n पाई minus हटा n. दो ना। हाँ, रियल नंबर में से। सर माइनस इन्फिनिटी टू और इन्फिनिटी। ये तो एज इट इज रहेगा। रेंज सबके डोमेन और रेंज आप सोच के लिखे हैं, रटना नहीं है, दिमाग लगा के लिखना, सब याद हो जाएगा। मैंने समझाया आपको तरीका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का यूज किया है इसके अंदर। ये चीज समझ में नहीं आती अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होती तो ये कैसे लिख रहे हो सर आप, ठीक है। इसके अंदर ही फिर वो सब स्टार्ट होता है इसके अंदर। अब इनके ग्राफ हैं, ग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक for all functions, पेज नंबर 57। ग्राफ आपको ये सारे मिल जाएंगे, पेज नंबर 57, 56 या 60 इसके आसपास का, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। आप एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास हो, नहीं हो तो आपको पता है डाउनलोड करने के लिए 1-2 बार मैंने लिंक आपको भेजी थी, उसमें से देख लें। और नहीं, उसके बाद भी किसी को नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं उसके स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। हाँ सर आप ऐसे करना, भेज देना यार, कहाँ ढूंढेंगे हम सर, अभी हमारे पास बहुत सारे काम है, कुछ का ऐसी स्थिति होगी अभी। वाह, तो आप ही भेज देना, आप ही तकलीफ लो ना, हम क्या, हम तो आप पढ़ा रहे तो पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स ने जबरदस्ती बोल बिठा रखा है। अभी इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेट वेट वेट, पता नहीं क्या लगेंगे बाद में आपको, क्या बना रखे हैं सर ने, वो डोमेन और रेंज नहीं बनाए सबके मैंने, वेन डायग्राम अब ले लो। सर थोड़े स्क्रीन उस तरफ कर दो। इस तरफ, एक मिनट। सर राइट साइड। ओके, अब Yes, ठीक है। ये टीटीटी आना चाहिए उमेश। यस सर आ गया। हाँ, नेक्स्ट फंक्शन सर ये टोटल कितने हैं? कौन ने पूछा? सर किसने मैंने। पूछा? दिया ने। हाँ, 2 बचे बस।
वैसे तो इसमें 6 हो गए, देखो आप देखा जाए तो 18 के अंदर 6 पार्ट्स लिखे हैं हमने ना, तो 23 हो गए और अब 2 और बचे, 25 होते हैं टोटल। और अपन उसको काउंटिंग में 18, तो 2 और बचे 20। ठीक है, लेकिन ये जो 2 बचे हैं ना, इसमें से एक फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री 15 दिन चली थी ना, ऐसे इसमें से एक फंक्शन कम से कम 4-5 दिन चलेगा, जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद ये पूरी यूनिट अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। 19 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको f(x) इक्वल टू a रेज टू x से बताते हैं। a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन 0। ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये 0 है, ये कंडीशन है इसके लिए। जब एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन के डोमेन फाइंड करने जाएंगे ना, तब चीज ध्यान रखना है कि जो बेस होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, और और साथ में 0 भी नहीं होता। ये 2 बातें हमेशा ध्यान रखना है इसमें। तो a इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं होता, और नॉट इक्वल टू 0। एक ही बात है, इसमें अपने आप समझ में आ जाता है ग्रेटर देन 0 है मतलब नेगेटिव नहीं है और 0 भी नहीं है। एग्जाम्पल, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही ले रहा हूं समझाने के लिए, अच्छा वाला एग्जाम्पल। 10 की पावर x। अगर मैं इसमें बोलता हूं 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, यशिता, Yes, sir. क्या आंसर आएगा बताओ? F4। Sir, 10,000. 10,000। ये क्या है? स्टूडेंट्स है, और इधर क्या आ रही है? बुक्स आ रही है। ऐसे चलते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, हमको y मिलता जा रहा है। तो 1 2 3 4, यहां मैंने 10 की पावर x लिया। 1 100 1000 10,000 एंड सो ऑन। x की वैल्यू में कुछ भी पुट करूंगा मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू सर कुछ भी इसमें पुट कर सकते। सर इसमें 10 ही आएगा बस। नहीं, कुछ भी आ सकता है, बोला तो a ग्रेटर देन 0। पर अब तुम बोलो कि सर ऐसा करो, आप यहाँ पे है ना 5/7 ले लो और फिर उनकी ऐसी पावर लिख के बताओ, तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो ऐसे काम करूंगा, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करूंगा? टाइम कितना खराब होगा। हमारी करने की आदत हमारी नहीं होती है ना? दिमाग वाले काम करेंगे ना। मैं समझाऊंगा जरूर आगे आपको एग्जाम्पल देके, जैसे कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0, पर समझाने के लिए कैसा एग्जाम्पल लिया जाता है जो सुटेबल हो और इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको कल Yes, sir. कंटिन्यू करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाना है इसको, तो कल हम कंटिन्यू करते हैं। अभी आप लिखेंगे आई एम प्रेजेंट, उसके बाद मीटिंग लीव करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है।